गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ज्ञान गंगा शिक्षा निकेतन स्कूल। टुडेज टॉपिक डिस्काउंट। सो स्टूडेंट्स, वी विल नो टुडे व्हाट इज डिस्काउंट। तो बच्चों, आज हम डिस्काउंट के बारे में जानेंगे। इसके पहले मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट के बारे में समझाया था, उसके पहले आपको परसेंट के बारे में समझाया था। ये सभी टॉपिक एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं, इसीलिए इन्हीं टॉपिकों को पहले समझ लेते हैं। तो देखिए, आप सभी जानते हो, आप सभी शॉप पर भी जाते हो, मॉल में भी जाते हो, और आप जब कोई भी सामान खरीदते हो तो आप सभी उस शॉपकीपर को ज़रूर बोलते हो, भाई इस सामान पर कुछ डिस्काउंट दे दीजिए। तो आप उससे कुछ डिस्काउंट लेना चाहते हो। तो डिस्काउंट का मीन्स आप खुद ही जान गए होंगे कि इसका जो मीन्स है वह होता है कस्टमर को प्रॉफिट होना। जैसे हम कस्टमर हैं और हम किसी शॉपकीपर से बोल रहे हैं कि अंकल इस सामान पर कुछ डिस्काउंट दे दीजिए हमको। जैसे मान लीजिए कोई सामान 100 रुपये का है, अगर वे आपको उसे 90 रुपये में दे देता है तो आपको 10 रुपये का प्रॉफिट हो गया आपको। तो आप के लिए जो डिस्काउंट हुआ वो कितना हुआ? 10 रुपये हुआ। तो ये आपको समझना है। अब यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस है वो कम हो गया, वो हो गया आपका 90 रुपीज़, क्योंकि आपने 90 में उसको ख़रीदा है, परचेज़ किया है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, डिस्काउंट का काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है हमारी लाइफ में, और हम बहुत जगह देखते भी हैं, लिखा भी होता है कि आज इतने % डिस्काउंट है। दिवाली ऑफर पर डिस्काउंट देखा होगा आपने, हैप्पी न्यू ईयर पर डिस्काउंट देखा होगा। जब कोई फेस्टिवल आता है तो बहुत सारे जो मॉल हैं वो डिस्काउंट देने लगते हैं। तो हमें पहले डिस्काउंट के अच्छे से समझना होगा कि आखिर ये डिस्काउंट होता क्या है। तो देखिए, यहाँ पर कुछ लिखा है, डिस्काउंट इज ए रिडक्शन गिवन ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। किसी भी आर्टिकल पर, जो मान लीजिए कोई भी आर्टिकल है, आर्टिकल का मीन्स यहाँ पर कोई भी सामान हो सकता है, उस पर एक रेट लिखा हुआ रहता है। आप कुछ भी सामान खरीदते हो तो ज़्यादातर उनके ऊपर प्रिंट में एक रेट लिखा होता है, जैसे बुक के पीछे लिखा होता है। कहीं मेडिकल शॉप पे जाते हैं तो उनके पीछे उसका प्राइस लिखा होता है। तो जो रेट लिखा होता है वो मार्क होता है, मतलब मार्क्ड प्राइस होता है, उसे हम शॉर्ट में MP बोलते हैं। अब इस MP पर जो हमको कुछ बेनिफिट हो जाए तो दिस इज जनरली गिवन टू अट्रैक्ट कस्टमर्स टू बाय गुड्स और टू प्रमोट सेल्स ऑफ द गुड्स। तो यदि उस पर कुछ मार्क प्राइस पर, जो उस पर मार्क हुआ है प्राइस, उस पर कुछ हमें प्रॉफिट हो जाता है तो वे जो है प्रॉफिट वही डिस्काउंट है। सो डिस्काउंट इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस सेल प्राइस। तो यहाँ से आप समझ गए, आपको जितने में सेल किया जा रहा है और जो उस पर मार्क प्राइस लिखा था, उन दोनों को डिफरेंस कीजिए, और जो भी डिफरेंस के बाद आपका आंसर होगा वे आपका आंसर डिस्काउंट में हो जाएगा। तो यहाँ से हम डिस्काउंट को समझ गए कैसे निकालते हैं। डिस्काउंट का मीन्स क्या है कि जो हमें मार्क प्राइस पर कुछ कम प्राइस होके मिलेगा वे हमारा डिस्काउंट होगा। तो देखिए बच्चों, ये एग्जाम्पल देखिए, इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। ये रहा आपके लिए एग्जाम्पल। An item marked at ₹840 is sold for ₹714. What is the discount and discount percent? तो देखिए, यहाँ पर मैंने डबल कर दिया इस क्वेश्चन को। आपको डिस्काउंट भी निकालना है और डिस्काउंट परसेंट भी निकालना है। तो पहले हम समझेंगे, एक आइटम है, उस आइटम पर जो मार्क्ड प्राइस है, मतलब जो पहले से लिखा हुआ प्राइस है, वो क्या है? वे उस पर लिखा हुआ है 840 रुपीज़, जो ऑलरेडी उस पर लिखा हुआ है। और उसको सोल्ड मतलब सेल कितने रुपए में किया जा रहा है? आपको सेल किया जा रहा है 714 में। तो आप यहाँ से समझ गए कि आपको कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो देखिए, यहाँ पे फॉर्मूला लिखा मैंने, डिस्काउंट इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस सेल प्राइस। मार्क्ड प्राइस ऑलरेडी गिवन इन दिस क्वेश्चन 840
एज इट इज माइनस 714 सेलिंग प्राइस जो ऑलरेडी इसमें गिवन है। तो दोनों का डिफरेंस किया, डिफरेंस इक्वल टू आपका आंसर आ गया 126। तो ये आपका जो आंसर है ये क्या है, ये डिस्काउंट है। तो आपको डिस्काउंट कितने रुपए का मिला है उस आर्टिकल पर, 126 का मिला है। इसके बाद आपको क्या निकालना है, डिस्काउंट परसेंट निकालना है। तो डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए क्या करना है आपको, देखिए इसके लिए भी इम्पोर्टेंट जो आपने इसके पहले वाली वीडियो में पढ़ा होगा, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए, लॉस परसेंट निकालने के लिए सेम वही फॉर्मूला है, उसी के अकॉर्डिंग आपको यूज करना है। देखिए कैसे निकालते हैं, ये रहा आपके लिए एक फॉर्मूला, डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस। ये मार्केट और मार्केट सेम होता है क्योंकि मार्केट मतलब जो उस पर लिखा हुआ था, तो मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई 100, तो डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस इंटू 100। अगर आप मार्केट से कंफ्यूज हो रहे हो तो इसे मार्क्ड कर लेना, मार्केट प्राइस मतलब जो उस पर लिखा हुआ है। तो इसके बाद डिस्काउंट हमको कितने रुपीज़ का मिला था इसमें, 126 का, और जो इस पर मार्केट प्राइस था वो क्या था, 840 ऑलरेडी गिवन था, मल्टीप्लाई बाई 100। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 15%। तो बच्चों ये आंसर आ गया डिस्काउंट परसेंट का। तो हम कभी भी कोई भी सामान खरीदते हैं तो हम उसका डिस्काउंट परसेंट भी पता कर लेंगे कि हमें कितने परसेंट का डिस्काउंट मिला है। कहीं कहीं लिखा नहीं होता है कि 20% ऑफ या 30% ऑफ, 50% ऑफ। ऑफ का मीन्स भी वो डिस्काउंट है, मतलब वो हमें प्रॉफिट हो जाएगा। तो बच्चों इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं आपके लिए होमवर्क के लिए, ये रहे आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चंस। इन सभी क्वेश्चंस में आपको डिस्काउंट परसेंट और डिस्काउंट फाइंड करना है, और सेल प्राइस फाइंड करना हो या मार्केट प्राइस फाइंड करना हो, फार्मूला आपको यही यूज़ करना है। ये जो 2 फार्मूले हैं, एक डिस्काउंट परसेंट का फार्मूला है और इसके पहले आपको एक डिस्काउंट निकालने के लिए फार्मूला बताया था। तो इन्हीं फार्मूलों का यूज़ करके इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।